7.1 का क्वेश्चन नंबर आपने तीसरा पूछा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है तीसरा क्वेश्चन कि आपको निर्धारित करना है, उसको निर्धारित करना है जो आपका दिया है मान क्या संरेखी है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं हम लोग संरेखी है कि नहीं। संरेखी के लिए देखें और वो आपको पॉइंट देखना है कि ये जो मैंने आपको पॉइंट बना रखा है, ये जो पॉइंट बना रखा है यहाँ मैंने ए कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैंने बी कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैंने सी कर देता हूँ। मैंने 3 पॉइंट लिया। 3 पॉइंट को मैंने देखेंगे 3 पॉइंट में आप लोग देखिए कि हम इसको कैसे कर रहा हूँ कि संरेखी है कि नहीं। अगर तीनों का वैल्यू बराबर आएगा तो हमारा संरेखी होगा। अगर तीनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा तो संरेखी नहीं होगा। आप जरा देख लीजिए, हमारा दिया है 1,5 दिया है, ये पहला का दिया है, ए का पॉइंट दिया है, बी का पॉइंट दिया है आपको 2,3 दे दिया है और आपका सी पॉइंट दिया है आपको -2 और माइनस आपको 11 दिया है। जरा ध्यान दीजिए बच्चे, इसको हम कैसे करेंगे? हमको दिखना है कि संरेखी है कि नहीं है। अगर होगा तो सबका मान वैल्यू मतलब जो वैल्यू है मान है वो बराबर आएगा तो हमारा संरेखी होगा। अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ बच्चा। चलिए मैं सबसे पहले मैं ए बी में देखेंगे। यहाँ अगर मैं ए बी में देखूंगा, ए बी में अगर ए बी में देखेंगे तो x1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। x2 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा और y1 का वैल्यू मेरा कितना होगा? 5 होगा और y2 का वैल्यू मेरा 3 होगा। मैंने ओनली ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट ए बी में देखेंगे। 2 पॉइंट में मैंने देखा, ए बी में देखा तो आपको ए बी में हमने देखा ए वैल्यू का x1, x2, y1, y2 मैंने दोनों को देख लिया। अब दूरी सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बराबर अगर मैं पूरा करता हूं इसको तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू हम देख लेंगे 2 माइनस x1 वैल्यू 1 स्क्वायर और यहाँ प्लस प्लस y2 वैल्यू 3 और y1 5 स्क्वायर। 2 में से 1 घटेगा 1 का स्क्वायर और 5 में से 3 घटेगा -2 का स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। हमारा आ गया रूट में 5। अब इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। अब ए बी का पॉइंट के बाद अब चलते हैं हम बी सी में। अब बी सी में देखेंगे बच्चा, बी सी में अब बी सी में अगर देखेंगे तो बी सी में देखेंगे तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू -2 और y1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -11। अब हमने BC का डिस्टेंस सूत्र पर चलेंगे तो यहाँ पर वही फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान बैठाइए तो यहाँ पर देखेंगे -2 और x1 का -2, यहाँ पर x2 का -2 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और x1 का मान 2 है तो 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर और y2 का वैल्यू बचा -11 तो -11 ऑलरेडी माइनस है तो माइनस और y1 का मान 3 का स्क्वायर। अब हमने -2 और -2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना बचा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस में 11 और 3 जोड़िएगा तो माइनस हमारा 14 का स्क्वायर होगा। 4 का वर्ग करिए 16 हो जाएगा और 14 का वर्ग करिए 196 होगा। 16 और 14 को जोड़िए 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 112 हो गया। चलिए अब मैंने क्या हुआ 6 6 12 और 9 1 10 1 हाँ 1 2 अच्छा 212 सही है राइट। अब आगे यहाँ देखेंगे। अब हमने ए बी में गया, बी सी में गया, अब चलते हैं ए सी में। ए सी में चलो या सी ए में चलो कोई दिक्कत नहीं, ए सी में चलता हूँ। चलिए पूरी दूरी लेता हूँ। ए सी का मैं लूंगा तो x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू बचा -2, y1 का वैल्यू 5 होगा और y2 का वैल्यू -11।
अब मैं डिस्टेंस फार्मूला से चलते हैं। AC बराबर, तो AC बराबर दूरी सूत्र चलेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का वैल्यू बता दीजिए। हमारा आपका -2 और x1 माइनस है तो माइनस, और x1 का मान 1 है तो 1, स्क्वायर तो स्क्वायर, और y2 का वैल्यू -11 और माइनस y1 5 का स्क्वायर। चलिए -2 और -1 -3 का स्क्वायर और 15 अरे -11 और 5 -16 का स्क्वायर। चलिए 3 का वर्ग करिए 9 हो जाएगा और 16 का वर्ग 256 हुआ। ठीक है राइट। और 9 6 15 और 5 1 6 और 265। अब हम लोग देखते हैं सभी बच्चे देखो ध्यान से। क्या AB का वैल्यू आप देख रहे हो कितना आया? रूट में 5 आया। BC का वैल्यू बताइए? रूट में 212। और आपका AC का वैल्यू बताइए? क्या ये तीनों में तीनों बराबर है? नहीं ना बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अतः AB नॉट BC नॉट AC सरेखी नहीं है। थैंक यू।